वेलकम प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई थी और हमने कहा था कि आज से आपको क्लासेस रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने डेमो लेक्चर पहले भी आपको दे दिया है। आज से हम क्लास को रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बात को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी आपसे बातें हुई थी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लेंगे? सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे और ज्योग्राफी बिल्कुल शुरू से चलेंगे, बिल्कुल प्रारंभ से चलेंगे। तो हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ज्योग्राफी नामकरण इसका हो गया था, तो पहला ही टॉपिक आप डाल लेंगे नामकरण। नामकरण पहला टॉपिक डाल लेंगे नामकरण। तो हमने बताया था ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में हमने बताया था जियो का मीनिंग क्या होता है? जियो का मीनिंग होता है द अर्थ, द अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो यहां पर इस बात को बताने वाले कौन थे? भूगोलविद्या यानी कि ज्योग्राफी शब्द को देने वाले कौन थे? इरेस्टोथनीज। इस बात को किसने बताया था? इरेस्टोथनीज ने बताया था। तो हमने नामकरण में ये पहले ही पढ़ लिया था कि भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी शब्द देने वाले कौन थे? इरेस्टोथनीज थे। इन्होंने बताया, इसका मीनिंग बताया कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है। तो जियो का अर्थ होता है द और ग्राफी का मतलब होता है डेस्क्राइब, टू डेस्क्राइब या टू स्टडी। तो इस बात को इन्होंने 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यदि हम एक रफली मैप खींचे तो यहाँ ये अमेरिका में पड़ता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस बात को शोध पत्र 2010 में दिया, जिसे अप्रूवल मिल गया कि हाँ ज्योग्राफी शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो इस बात को हमने पहले ही आपको नोट करा दिया था। आप आज दोबारा से नोट करना चाहो तो कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है। और इसमें हम क्या सबसे पहले देख रहे हैं? नामकरण। तो नामकरण में हमने देखा, लिखेंगे नामकरण, एक एरो लगा लेंगे ऐसे नीचे से और उसमें लिखेंगे द अर्थ, और ग्राफी के नीचे अंडरलाइन करके नीचे और लगाएंगे, लिखेंगे टू स्टडी, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे भूगोल शब्द का नामकरण करने वाले भूगोलविद इरेस्टोथनीज थे, जिन्होंने बताया कि जियो का मीनिंग, जियो का अर्थ द अर्थ है और ग्राफी का मतलब टू स्टडी। अर्थात इस विषय के अंतर्गत हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब पहला चैप्टर डाल लेंगे आप भूगोल में, पहला चैप्टर डालेंगे, ये नामकरण से संबंधित बातें थी। अब भूगोल का पहला चैप्टर लिखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, लेक्चर 1। जो लेक्चर 1 है ये कौन सा है? जियोमॉर्फोलॉजी, GEOMARPHO, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है हमें? देखो, जितने भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर ही क्या है, आगे हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो खुद बताता है। वो खुद बताता है कि आगे कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो यहाँ पर जियो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले नामकरण में। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और मार्फो का मतलब होता है आकृति, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। यानी कि इसमें क्या इस चैप्टर में क्या करना है हमें? पृथ्वी की आकृति, संरचना
और उनकी क्रियाओं का अध्ययन करना है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। कैसे करना है? वैज्ञानिक तरीके से। तो लिख लीजिए इसमें इंट्रो, इस चैप्टर का इंट्रो लिख लीजिए, INTRO, इंट्रो। ठीक है, परिचय क्या है? भू आकृति अध्याय के अंतर्गत हम भूमि की इंक थोड़ा डाउन हो रही है, मैं इसमें इंक डाल देता हूं। ठीक है, तो हमने लिखा, इसका चैप्टर का इंट्रो क्या लिख रहे हैं? भू आकृति अध्याय के अंतर्गत हम भूमि की आकृति अब अच्छा लिखा जाएगा, भूमि की आकृति, संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप नोट्स ही बनाते चलेंगे, चाहे आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। यदि आपने हाथ से लिखना स्टार्ट नहीं किया तो चीजें क्या हो जाएंगी? स्लिप हो जाएंगी आपके माइंड से। तो चीजों को अच्छी तरीके से हम स्टडी करते चलते हैं। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान क्या होता है? भू आकृति विज्ञान, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हम भूमि की आकृति, भूमि की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब आकृति, पृथ्वी की आकृति कैसी है? अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताए कमेंट्स में, पृथ्वी की आकृति कैसी है? अच्छा, कोई कह रहा है कि संतरे के आकार की, हमने सुना है, या अंडाकार है। कोई कह रहा है गोल है। क्या कह रहा है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। देखिए, सबसे पहले हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आगे की चीजों का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आकृति और संरचना। अब क्रियाओं के विषय में बात करते हैं। भूमि के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं आती हैं? भूकंप है भाई, जब भू कांप जाती है, जब पृथ्वी कांप जाती है तो हम उसकी स्टडी करेंगे। और क्या है? ज्वालामुखी है। और क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है। अब ये क्या होता है? एक्चुअली अपने आप में ये क्या है? ये एक चैप्टर है। लगभग 10 दिन आप हमारे साथ बने रहिए, और 10 दिन में आपको क्या होगा? पूरे भूगोल का बेसिक समझा दूंगा। उसके बाद चाहे आप भारतीय भूगोल की स्टडी करें, चाहे आप विश्व भूगोल की स्टडी करें, चाहे आप अमेरिका के बारे में स्टडी करें, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन लगभग 10 दिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि भूगोल को सीखना है। एक बार सीख लिया तो समझ लो क्या है, सभी सब्जेक्टों को ये क्या करता है? अपने आप में लिंक करता है। इसी के द्वारा यदि आपने भूगोल सीख लिया तो इसी के माध्यम से आप अन्य सब्जेक्टों को क्या है? अच्छी तरीके से पकड़ बना लेंगे। क्योंकि जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, जब मैंने कॉम्पिटिशन की स्टडी स्टार्ट की थी, तो मैंने जब एक बार पढ़ा कि दक्कन भारत, तो जब दक्कन भारत के राजाओं के विषय में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा दक्कन भारत का मतलब क्या होता है? दक्षिण में होता होगा। लेकिन दक्कन कहां पर है? कौन बताएगा? क्या भारत के दक्षिण में दक्कन है? नहीं, भारत का जो गुजरात वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वो क्या है?
वो दक्कन का पठार है, तो उसे कहते हैं दक्कन भारत। इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के चैप्टर का नाम क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। पहले चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में जियो का मतलब हम पहले बता चुके हैं भूमि, और मार्फो का मतलब होता है आकृति, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, हम पहले ही बता चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम भू आकृति के विषय में वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? वैज्ञानिक तरीके से स्टडी करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करेंगे। तो इसका जो इंट्रो हमने दिया है, क्या दिया है? इस अध्याय के अंतर्गत, भू आकृति अध्याय के अंतर्गत हम भूमि की आकृति, संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसके इंट्रो से हमें पता चल गया कि आगे आने वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो भूमि की आकृति के विषय सबसे पहले पढ़ेंगे, और भूमि की आकृति, भूमि के बारे में जो जानने का जो तरीका है, एक वैज्ञानिक हुए हैं एडवर्ड स्वेज। एडवर्ड स्वेज, उससे पहले भूमि के विषय में कई लोगों ने भूमि को डगिंग करने की कोशिश करी, खोदने की कोशिश करी, भूमि के बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन सब क्या रहे? असफल रहे। लेकिन एडवर्ड स्वेज ने 19वीं शताब्दी में भूमि के अंदर से जो क्रियाएं हो रही थी, उनके आधार पर उसकी स्टडी की, और इसको 3 भागों में डिवाइड करके हम आज पढ़ते हैं। तो उसके समय हम जानेंगे भूकंप चैप्टर में, और ज्वालामुखी चैप्टर में, और प्लेट टेक्टोनिक में, कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें बताया है संरचना और आकृति के विषय में। देखिए, बात करते हैं भूमि की आकृति की। भूमि की आकृति की टॉपिक डालेंगे, आकृति व संरचना। आकृति व संरचना। तो भूमि की आकृति कैसी है? क्या भूमि लड्डू की तरह है? भूमि गोल है? क्या भूमि संतरे के आकार की है? क्या भूमि अंडे के आकार की है? चलो हमने मान लिया कि भूमि इस प्रकार की है, तो संतरे का तो कभी साइज बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी टेढ़ा होता है, कई प्रकार का संतरा होता है। अच्छा, अंडे की बात करें, किसी बत्तख के अंडे की तरह है, या मुर्गी के अंडे की तरह है, या सांप के अंडे की तरह है, तो किस प्रकार के अंडे की तरह है? तो इस प्रकार से वैज्ञानिक क्या है, लगातार रिसर्च कर रहे थे, और इन्होंने पाया कि भूमि की आकृति कैसी है। भूमि की आकृति ऊपर से थोड़ी छोटी है और नीचे से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन बीच में इसकी चौड़ाई क्या है? वो ज्यादा है, इसकी वृत्त ज्यादा है। तो इस प्रकार की शेप को जो भूगोलविद क्या है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने दिया जियोइड। क्या दिया? जियोइड। इन्होंने क्या दिया? जियोइड शेप। तो भूमि की आकृति के विषय में कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि भूमि का आकार कैसा है, तो भूमि का आकार कैसा है? जियोइड शेप है। अब बात करते हैं कि जियोइड शेप क्या होता है। अरे, यदि हम बात करें, ये क्या है? ये त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है? ये भी त्रिभुज है। ये क्या है? ये आयत है। ये क्या है? ये वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। तो ये आकृतियां जब इनकी डेफिनेशन दी गई, जब आपने कहा ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये क्या है? वृत्त है, तो जब ये आकृतियां आपने डेफिनेशन दी, क्या उससे पहले ये मानव के संज्ञान में नहीं थी? क्या संसार में आकृतियां नहीं थी? लेकिन क्या है, इन्हें डिफाइन कर दिया गया, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और दो भुजाओं के मध्य क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, दैट विल बी कॉल्ड आयत। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। और दो भुजाओं के बीच में क्या है? दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। जिसकी तीन भुजाएं हो, वो क्या है? त्रिभुज है। तो इसी प्रकार से जियोइड शेप किसे कहेंगे? वो आकृति जिसकी ऊपर से चौड़ाई कम हो और नीचे से चौड़ाई ज्यादा हो, बीच में चौड़ाई ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? जियोइड शेप कहेंगे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी की संरचना कैसी है, तो क्या लिखोगे? जियोइड शेप। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, पहला टॉपिक डाला है पृथ्वी की आकृति में संरचना। पृथ्वी की आकृति में
संरचना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा और आप ना कर सको। ये गारंटी देता हूं, लगभग 1.5 से 2 महीने में मैं ज्योग्राफी कवर कराऊंगा। और ना केवल आप वो क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, बल्कि ये क्या है, बेसिक्स है, और इसके माध्यम से आप हजारों क्वेश्चन का भूगोल के आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में आपके तर्कस में 3 नहीं ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आइए स्टडी करिए। तो भी डाला मैं पहला टॉपिक, चैप्टर का नाम क्या है, भू आकृति विज्ञान। उसका पहला टॉपिक क्या है, आकृति है संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र बनाइए और चित्र में लिख लीजिए जियोइड शेप। क्या लिख लीजिए, GEOID, जियोइड शेप, SHAP। जल्दी से कीजिए। ठीक है, हो गया। नीचे नोट करके लिखेंगे, पृथ्वी की आकृति को प्रारंभ में कई आकृतियों के आधार पर व्याख्या की गई है, परंतु रिसर्च के पश्चात पाया गया कि पृथ्वी की आकृति ऊपर से कम और नीचे से कम है, बीच में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इस नई संरचना को जियोइड शेप कहा गया। इस नई संरचना को जियोइड शेप कहा गया, अर्थात पृथ्वी की आकृति जियोइड शेप है। क्या है, जियोइड शेप। तो कभी भी आपसे कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप बता दोगे क्या है, इसकी आकृति जियोइड शेप है। कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जियोइड शेप कैसी होती है, तो आप बताओगे जियोइड शेप ऊपर से क्या होती है, चौड़ाई इसकी कम होती है, नीचे से चौड़ाई कम होती है, लेकिन बीच में जियोइड शेप की चौड़ाई ज्यादा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी की स्टडी कैसे की जाए। टॉपिक डालेंगे पृथ्वी, सेकंड टॉपिक डालेंगे पृथ्वी। देखिए पृथ्वी, अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की हम 2 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। एक तो क्या है, इसके ऊपरी भाग जहां हम रहते हैं, ठीक है, और एक क्या है इसका आंतरिक भाग। एक इसका आंतरिक भाग है, जो मैंने पहले लेक्चर दिया था प्लेट टेक्टोनिक, उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी की खिसकने की वजह से हमारा जो भारत है, हमारे भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो अफ्रीका महाद्वीप में टूट कर लगा हुआ है, और आज कहाँ, एशिया महाद्वीप में है। तो सारी क्रियाएं कैसे होती है, आंतरिक भाग का को जब हम समझ लेंगे बेसिक तरीके से, तो सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। लेकिन हम बात करते हैं सबसे स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। पृथ्वी का आपने टॉपिक डाला, सेकंड टॉपिक, और पृथ्वी की स्टडी करेंगे वो 2 प्रकार से करेंगे, ऊपरी भाग और आंतरिक भाग। अभी यदि हम ऊपरी भाग के विषय में बात करेंगे, अब यदि इसे मैं रफ कर देता हूं इस वाले क्वेश्चन को, है हम क्या है, ऊपरी भाग के विषय में स्टडी कर रहे हैं। तो ऊपरी भाग, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, तो हम क्या देखते हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, कहीं ये इस प्रकार से है, ठीक है, कहीं ये इस प्रकार से, इस प्रकार से डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पठार बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सोनू रहता है, सोनिका, यहाँ पर क्या है, सोनिका रहती है, ठीक है, ये इसके बाल है। यहाँ पर क्या है, ये मोनू रहता है, यानी कि पब्लिक रहती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पानी जो भरा हुआ है, ये यहाँ पर भरा हुआ है, नीचे ले लेते हैं, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पानी भरा हुआ है। तो इस प्रकार से ऊपरी भाग का जो हम स्टडी कर रहे हैं, ऊपरी भाग की स्टडी में क्या देख रहे हैं, पर्वत है,
क्या है, पर्वत है, पठार है, ठीक है, मैदान है, वन है, मानव है, ठीक है, जल है। अब जल में भी क्या है, एक टापू है, उसके चारों तरफ क्या है, जल है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा जमीन का टुकड़ा क्या है, पानी में डूबा हुआ है, इसे कटक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम देख रहे हैं। तो ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, मैंने बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में हम जाकर जिक्र करेंगे सर दोबारा से। एक बार हम आपको बता भी चुके हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लेकिन यदि हम ऊपरी भाग के विषय में बात करेंगे तो ऊपरी भाग में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अब ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये एक एक चैप्टर है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, वन, मानव का रहन सहन, महासागर वाला चैप्टर, द्वीप, ये सब क्या है, अपने आप में एक एक चैप्टर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी का स्टडी करेंगे। और यदि हम आंतरिक भाग के विषय में बात करें तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो टॉपिक डाला आपने ऊपरी भाग, टॉपिक क्या डाला, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। और ऊपरी भाग में आप ये चित्र बना लीजिए, ऊपरी भाग में जल्दी से चित्र बना लीजिए आप, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बनाइए। तो आप इसमें नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी के ऊपरी भाग में, पृथ्वी के ऊपरी भाग में कहीं ऊंचा कहीं नीचा स्थान देखने को मिलता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा स्थान देखने को मिलता है, ठीक है। यदि प्रारंभ से देखा जाए तो सर्वप्रथम निम्न प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ। नंबर एक प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, अब ये उच्चावच क्या है, ऊंचा और नीचा स्थान, ठीक है। तो प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, डैश लगा के इसमें लिखेंगे महाद्वीप, महासागर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बताऊंगा आपको। नंबर 2 द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच। द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में आप एरो लगा के लिखेंगे पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है। नंबर 3 लिखेंगे तृतीयक प्रकार के उच्चावच, तृतीयक प्रकार के उच्चावच। इसमें लिखेंगे टैब लगा के अपर्दन, क्या लिखेंगे, अपर्दन। अपर्दन बोलते हैं जब जमीन फट जाती है, ठीक है। अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय, ये सब अपने आप में चैप्टर है। ये मैं सबको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अपर्दन, अपक्षय, अपक्षय नदी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है या किस प्रकार से बनने की संभावना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्न में से, आप लिखना चाहो तो क्वेश्चन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ निम्न में से सर्वप्रथम किस प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ।
तो ऑप्शन में रहेगा प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, तृतीयक प्रकार के उच्चावच। तो आप लिखोगे प्राथमिक प्रकार के उच्चावच। लेकिन ये तो क्वेश्चन हलवा हो गया, ठीक है, ये तो बड़ा आसान हो गया। तो उसमें क्या देगा, बताओ निम्न में से सर्वप्रथम किस प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन में रहेगा क्या, ऑप्शन में रहेगा महाद्वीप, ऑप्शन में क्या रहेगा पर्वत, ऑप्शन में क्या रहेगा नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे महाद्वीप। यदि ऑप्शन में महाद्वीप नहीं रहा तो क्या रहेगा महासागर रहेगा, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, चित्र भी बना लिया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। फिर आते हैं अगले मुद्दे की तरफ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आंतरिक भाग की। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ मिल जाएगा क्या। हाँ बेटे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ क्या है, पीडीएफ आपके हाथ काट देगा। पीडीएफ मैं आपको जरूर दूंगा, निश्चित रहिए आप, लेकिन आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपका सिलेक्शन कराते हैं, इसलिए आपको लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स बना के चलना है, ठीक है। अब लिखेंगे सेकंड पॉइंट, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। अब यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में बात करूं, देखिए पृथ्वी के गर्भ में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए मानव अनंत काल से जिज्ञासु रहा है, लेकिन क्या हुआ, उसकी सारी जो प्रयास थे वो असफल रहे। यहाँ तक कि यदि पृथ्वी कांप रही है तो मानव ने क्या कहा कि भगवान क्या है, भगवान हमसे रुष्ट है, भगवान हमसे रुष्ट है। यदि अचानक से क्या हुआ, अचानक से कहीं कोई पर्वत निकल आया, अचानक से कोई पर्वत निकल आया तो कहा कि क्या है, ये शिवलिंग आ गया है, समुद्र के बीच में क्या आ गया है, शिवलिंग आ गया है। तो मैं सारी चीजों को बताऊंगा, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग को पृथ्वी पर कई बार खोदने की कोशिश करी गई, लेकिन उसमें क्या असफलताएं मिली, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है, वो अत्यंत कठोर पदार्थों से बना हुआ है और वहां पर किसी प्रकार का फावड़ा, किसी प्रकार की जेसीबी, किसी प्रकार का भी खुदाल काम नहीं करता है। तो वो कैसे होता है, इस प्रकार से हम देखेंगे आज स्टेप बाय स्टेप। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के समय कई प्रयास हुए, लेकिन 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए हैं एडवर्ड स्वेज। जब सारे प्रयास क्या हुए, असफल हुए, तो उन्होंने देखा कि क्यों ना हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी लें, इससे जो इसके अंदर ऑलरेडी क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं क्रियाओं से हम जानकारी ले लेते हैं। तो भूकंपित तरंगों के आधार पर एक क्या बन चुका था उस वक्त, एक तकनीकी बन चुकी थी सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की सहायता से उन्होंने क्या काम किया, पृथ्वी की आंतरिक भागों के विषय में जाना और भूकंपीय तरंगों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। अरे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के यदि हम एक वृत्तीय काट, पृथ्वी की हम एक वृत्तीय काट ले लें, ठीक है, तो पृथ्वी को उन्होंने अध्ययन की दृष्टि से